तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल इसका स्तर में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में अंतर। दोस्तों यह क्वेश्चन परीक्षा में पूरे 4 नंबर का पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में जो अंतर हैं उनको आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे श्रव्य काव्य में इसका पॉइंट क्या है। पहला तो इसका पहला पॉइंट है श्रव्य काव्य कानों से सुना जाने वाला काव्य है। तो ये तो क्या है, ये श्रव्य काव्य का पहला पॉइंट हो गया कि श्रव्य काव्य कानों से सुना जाने वाला काव्य है। और दृश्य काव्य देखेंगे, इसका पहला पॉइंट क्या है कि दृश्य काव्य आंखों से देखे जाने वाला काव्य है। ये क्या है, ये आंखों से देखे जाने वाला काव्य है और ये कानों से सुना जाने वाला काव्य है। अब देखेंगे श्रव्य काव्य का दूसरा पॉइंट। तो इसका दूसरा पॉइंट है श्रव्य काव्य में रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है, रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती है। और दृश्य काव्य का दूसरा पॉइंट है कि दृश्य काव्य में रंगमंच की आवश्यकता होती है। इसमें क्या रंगमंच की आवश्यकता होती है और इसमें रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखेंगे श्रव्य काव्य में तीसरा पॉइंट क्या है। तो इसका तीसरा पॉइंट है कि श्रव्य काव्य में ध्वनि की प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है, ध्वनि की प्रधानता होती है। और दृश्य काव्य में क्या होता है कि दृश्य काव्य में अभिनय की प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है, अभिनय की प्रधानता होती है। अब देखेंगे श्रव्य काव्य का चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट क्या है इसका, उदाहरण। इसके क्या है, उदाहरण। उदाहरण इसके क्या क्या हैं श्रव्य काव्य के, कि कहानी, कविता और आदि। यानी ये दो हमारे श्रव्य काव्य हैं, कहानी और कविता। अब देखें दृश्य काव्य के उदाहरण क्या है। तो इसके उदाहरण है नाटक, एकांकी आदि। तो ये इसके उदाहरण हो गए। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में अंतर। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा दृष्टि से, और ये 4 नंबर का पूछा जाता है परीक्षा में। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।